हे पुरुषोत्तमम, क्या आप ईश्वर को मानते हैं? ये जो एक प्रश्न है, ईश्वर को मानना और ना मानना, ये प्रश्न सबके मन में रहता है। और यहाँ पर ईश्वर आए हैं। ईश, यहाँ ईश्वर करते हैं जो ईश से आए हैं, और इस धातु का अर्थ है जो हमें सदैव उस परम सत्य की ओर ले चलता है। और इस परम सत्य की ओर ले चलने के लिए, जैसे हम लोगों ने भगवान का डेफिनेशन को पढ़ा, और वो उसमें क्या क्या है, उसमें वैशार्य, वीर्य हैं, जश, श्री हैं और ज्ञान वैराग्य है। तो ये जो चीज़ें, जो 6 चीज़ें होती हैं, जो गुण होते हैं, ये 6 गुण जिसमें होते हैं, वो परम सत्य के पथ पर चलने वाला होता है। तो इसीलिए ये ईश्वरीय गुण है। तो ये ईश्वरीय गुण जिन व्यक्ति के अंदर होते हैं, और वो व्यक्ति सत्य राह पर चलने वाला होता है। इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर कोटि मनुष्य अलग होते हैं और जीव कोटि मनुष्य अलग होते हैं। जीव कोटि मनुष्य साधारणतः वो भोगवादी, विलासवादी होते हैं, और ईश्वर कोटि वैराग्य होते हैं, और वो तात्विक होते हैं, साधना करने वाले होते हैं, और ईश्वर के कार्य को परिपूर्ण करने के लिए वो तत्पर रहते हैं। हमारा संदेह होता है कि ये जो कार्य कर रहा है, ये दुनिया चल रही है, मैं चल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं भोजन कर रहा हूँ, और इस जगत में देख रहा हूँ, लेकिन ये जगत चल तो रहा है। जैसे एक गाड़ी अगर हम चलाते हैं, जब तक चलाएंगे नहीं वो स्थिर रहेगा। और ठीक इसी प्रकार से एक उदाहरण हमें याद आ रहा है। मैं गाड़ी पर, रेलगाड़ी के में बैठ कर के अगर मैं कहूँ कि ये रेलगाड़ी अपने आप चल रही है, क्या आप मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे। कहेंगे ये बेवकूफ़ हैं, अपने आप कोई चल सकता है, इनका चलाने वाला कोई तो होगा। लेकिन जहाँ पर बैठे हैं उस डिब्बे में, वहाँ पे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ना तो दूसरे डिब्बे में वहाँ पर कोई दिखाई दे रहा है, कोई नहीं दिखाई दे रहे हैं। इतने सारे डिब्बे हैं, इतने यात्री हैं, किसी के नज़र में उस ड्राइवर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन एक जन तो है, ड्राइवर तो है, कोई ना कोई चला रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारी ये जितने भी यूनिवर्स है, ये से यूनिवर्स चल रही है। इस चलने के पीछे एक राज तो है, कोई ना कोई तो है, उसको तो मानना पड़ेगा। तो ये ईश्वर, तो ये वही ऊर्जा है, वही शक्ति है, वही सामर्थ्य है, और वो शक्ति काम करते हैं सॉफ्टवेयर के रूप में। प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक पदार्थ या प्रत्येक जो प्राणी है, जंगम है, ये वस्तु ही बताइए कि जितने भी वस्तुएं दिख रही है, सबके अंदर एक शक्ति और सामर्थ्य संचार हो रहा है, और ये उन्हीं के शक्ति के माध्यम से ही हो रही है, और तब जाकर के दुनिया चल रही है। तो जैसे ये सब चल रही है, और सब चलने के पीछे एक सॉफ्टवेयर एनर्जी के रूप में चल रहा है, तभी ये सब चल रही है। और ये सबको चलाने वाला एक जो है, उसी को हम ईश्वर, जो निराकार सत्ता है, जिसको दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन है, जो दिखता नहीं है लेकिन है। अब एक चीज देखिए कि जहां हम खड़े होते हैं, सूरज की रोशनी जब हमारे शरीर के ऊपर गिरती है, तो एक परछाई आती है। परछाई को ना हम पकड़ सकते हैं, ना उसको काट सकते हैं, लेकिन है, और वो है। और वो जो परछाई है वो देह का ही है। देह जब तक रहेगा, वो परछाई तब तक रहेगी। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर तो है, और वो ईश्वर की अनुभूति भी होती है, उनका ज्ञान भी होता है, लेकिन वो भौतिक वस्तु की तरह दिखाई नहीं पड़ता है। इसीलिए हम उनको कह देते हैं कि वो नहीं है, हम भौतिकवादी हैं, जड़वादी हैं। तो इसलिए भौतिक और जड़ वस्तु को जब तक नहीं देखते हैं, तब तक जो है हम उस देखने को समर्थन नहीं करते हैं।
लेकिन जैसे ही हम देखने लगती हैं, हमारी अनुभूति हो जाती है और वैसे ही हम समझ जाते हैं गलती हम कहाँ कर रहे थे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये है कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु है और ईश्वर नाम का कोई सत्ता है। जिस सत्ता सॉफ्टवेयर के रूप में हमारे शरीर के अंदर है, जरूरत है हमें उन्हें विश्वास करना। जब हमारा विश्वास पक्का हो जाता है तो निश्चित रूप से उस परम सत्य का अनुसंधान हमें मिल ही जाता है।